तो स्वागत है आप लोग का हमारे चैनल दी हेल्थिंग डॉक्टर विवेक हाजिर आप लोग के साथ फिर एक नई हेल्थ वीडियो में। दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आपसे बात करने जा रहा हूं कि बहुत सारे लोग जिनको फिस्टुला हो जाता है तो उनकी दिमाग में एक क्वेरी रहती है कि क्या हम फिस्टुला को दवाई से ठीक कर सकते हैं, क्या हम सर्जरी से बच सकते हैं, या फिर हम छाछ सूत्र जो उसमें कहा जाता है करने को हम उससे बच सकते हैं। तो आज इस वीडियो में मेरी कोशिश रहेगी कि आपको बताऊंगा कि अगर आपको फिस्टुला हो जाता है तो इसे आप कैसे ठीक कर सकते हैं, क्या इसे ठीक करने का सही तरीका होता है। अगर ये वीडियो क्या कहते हैं आपको अच्छी लगेगी तो इसे लाइक जरूर करना और इसे शेयर जरूर करना ताकि लोगों को सही नॉलेज मिल सके। दोस्तों इस चैनल पे हम आपको कोशिश करते हैं कि आपको ऑथेंटिक नॉलेज मिले, कोई बीमारी का जो क्या कहते हैं जो उसका सबसे बेहतर इलाज हो सकता है हम उसको आपको बताने की कोशिश करते हैं। इसलिए आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आपको ऑथेंटिक नॉलेज आपको हमेशा मिलते रहे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। दोस्तों जो फिस्टुला एनो होता है जिसे भगंदर भी बोलते हैं, तो एक्चुअली क्या होता है इसमें सबसे पहले स्टार्टिंग क्या होती है आप थोड़ा सा जान लीजिए कि लोगों को सबसे पहले समस्या आती है कि उसके एनस रीजन के अगल बगल एक फोड़ा बनता है यानी फुंसी बनती है और वहाँ से पस निकल रहा होता है, मवाद निकल रहा होता है, कभी पानी निकल रहा होता है और बहुत बार क्या होता है लोग ये कहते हैं वहाँ से स्टूल भी यहाँ से निकल जाता है। तो लोग कहते हैं जो नॉर्मली जब इसको देखते हैं तो उनकी क्वेरी रहती है कि ऐसे मवाद आ रहा है, फोड़ा फुंसी आ रहा है। और बहुत बार क्या होता है वो लोग क्या करते हैं पहले केमिस्ट्री के पास जाते हैं या फिर कोई लोकल छोटे डॉक्टर के पास जाते हैं और उनसे पता करते हैं तो एंटीबायोटिक खा के वो से क्या कहते हैं थोड़े बहुत दिनों वो चीज़ दब जाती है, ठीक हो जाता है हल्का फुल्का। लेकिन दोस्तों एक्चुअली क्या होता है ये जो फोड़ा फुंसी होता है ये एक्चुअली एक तरह से फिस्टुला होता है जो कि अंदर से ही बंद रहा होता है। अगर हम दोस्तों इसकी बात करें, इसकी जो स्टार्टिंग होती है वो बहुत पहले हो चुकी होती है। एक्चुअली इसमें क्या होता है कि जो हमारे एनस रीजन होता है, एनल रीजन होता है, वहाँ पर क्या होता है बहुत सारे ग्लैंड्स होती हैं। तो ये ग्लैंड्स क्या होती है ऑयल सिक्रेट करती हैं ताकि जो हमारा एनस का रीजन होता है, एनल रीजन होता है, वो थोड़ा लुब्रिकेट हो जाएगा। वहाँ पर क्या होता है जब मान लो स्टूल आएगा तो वहाँ पर लुब्रिकेशन बन जाता है जिससे क्या होता है कि हमारा स्टूल आसानी से बाहर निकल जाता है। तो बहुत बार क्या होता है कि अगर इंसान स्टूल क्या कहते हैं कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत रहती है, कब्जी दिक्कत रहती है, या कभी इन्फेक्शन हो जाए, कभी चोट लग जाए, कभी क्या बीमारी कुछ बीमारी ऐसी होती है जिससे फिस्टुला हो जाता है, तो वहाँ पर क्या होता है ये ग्लैंड्स होती है, इस ग्लैंड्स में इन्फेक्शन हो जाता है और ये जो इन्फेक्शन होता है धीरे धीरे कहते हैं आगे बढ़ते 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 इसमें पस बनती है और ये इन्फेक्शन होते होते एनल रीजन से आते आते आपकी स्किन तक आ जाता है। तो एक तरीके से देखा जाए ना तो यहाँ पर क्या होता है एक हमारा एक रास्ता बन जाता है जो कि हमारे स्किन के बाहर से हमको दिखता है और ये रास्ता अंदर जाके कहते हैं आपकी एनस रीजन जैसे गुदा का पार्ट होता है यहाँ चले जाता है, यानी एक रास्ता जो होता है आपकी क्या कहते हैं एनस रीजन के अराउंड बन जाता है। अब दोस्तों लोग कहते हैं कि क्या हम इसे दवाई से ठीक कर सकते हैं। देखो बहुत बार क्या होता है कि बहुत सारे लोग को पता नहीं रहता है कि हमें फिस्टुला हो चुका होता है। उन्हें लगता है कि छोटी फोड़ा फुंसी होती है और लोग डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर दवाई देते हैं और एंटीबायोटिक और कुछ दवाई देने से क्या होता है कि ये चीज़ दब जाती है, आपको पस नहीं आएगी, ठीक है, आपको दर्द नहीं होगा, लेकिन क्या होगा ये रास्ता अंदर ही अंदर बना रहता है जो कि बहुत लंबे टाइम तक बना रहता है। जब तक आप एंटीबायोटिक खाते तब तक ये ठीक हो जाता है लगभग, लेकिन अंदर से बीमारी पूरी वैसी की वैसी रहती है। आपको लगेगा कि ठीक हो रही है लेकिन ठीक नहीं होती है क्योंकि अंदर अंदर इन्फेक्शन पड़ा रहता है, उसको ठीक करना बहुत ज़रूरी होता है। तो बहुत बार लोग क्या करते हैं कि दवा खा के उन्हें लगता है कि ठीक हो जाता है ये इनका इन्फेक्शन, लेकिन ऐसा नहीं होता। ये आपका भगंदर जो फिस्टुला होता है ये आपका ठीक नहीं होता है ऐसे। इसके लिए क्या करना पड़ता है आपको सर्जरी ही करानी पड़ेगी और सर्जरी में ही अगर आपको बोला जाए तो छाछ सूत्र इसमें जो हमारी टेक्निक होती है वो अभी तक इसमें सबसे बेस्ट टेक्निक होती है। क्योंकि छाछ सूत्र में क्या होता है कि आपका जो इन्फेक्शन होता है, अंदर का इन्फेक्शन जो होता है उसको ये दूर करता है। आपका जो क्या कहते हैं रास्ता बना, इस रास्ते को ये काटता है, उसको साफ करता है, वहाँ पर हेल्दी टिश्यू बनाता है। दूसरा क्या करता है कि बहुत बार क्या होता है कि जिन लोगों का फिस्टुला कहते हैं बहुत ऊपर तक हाई लेवल तक गया होता है, वहाँ पर अगर क्या कहते हैं अगर आप मॉडर्न की कोई भी सर्जरी कराते हैं तो वहाँ पर क्या होता है दिक्कत हो जाती है एदर इनकॉन्टिनेंस की, यानी जब इंसान मल स्टूल पास करता है तो वहाँ पर क्या होता है जब इसकी सर्जरी होती है तो उसके से कुछ मसल्स कट जाती हैं और जब मसल्स कट जाती हैं तो इंसान जो होता है स्टूल पास करेगा तो स्टूल पास करते समय उसको क्या कहते हैं जो उसकी पावर होती है उसको पकड़ने होल्डिंग पावर को उसे खो देता है। तो ये जो क्या कहते हैं ये जो हमारे हाई लेवल के फिस्टुला होते हैं, कॉम्प्लेक्स फिस्टुला होते हैं, वहाँ पर सर्जरी क्या कहते हैं बहुत अच्छा काम नहीं कर पाती है। वहाँ पर हमें छाछ सूत्र से क्या कहते हैं हमारे एक तरह से उसको यूज करना पड़ता है क्योंकि छाछ सूत्र से क्या कहते हैं इसमें जो इलाज होता है और इसका जो ट्रीटमेंट होता है वो सबसे बेस्ट होता है। जो अगर आप छाछ सूत्र से इलाज कराते हैं तो वहाँ पर क्या होता है कि आपको एनल इनकॉन्टिनेंस की दिक्कत नहीं होती है। दूसरा क्या होता है आपका इन्फेक्शन क्या कहते हैं दूर हो जाता है और फिस्टुला दोबारा न होने के चांसेस बहुत बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं।
और बार क्या होता है दोस्तों, क्या करते हैं हम लोग, क्या करते हैं कि जब छाछ सूत्र यूज करते हैं तो हम मिक्स टेक्निक यूज करते हैं, जहाँ पर हम छाछ सूत्र यूज करते हैं और वहाँ पर थोड़े से हम सर्जरी भी यूज करते हैं। उससे क्या होता है कि जो आपका रास्ता होता है वो छोटा बन जाता है और आपका ट्रीटमेंट जो होता है उसका ड्यूरेशन होता है वो कम हो जाता है। तो अगर मैं आपको क्या कहते हैं आपको मैं सजेस्ट करूँगा, तो क्या कहते हैं कभी भी आपको फिस्टुला अगर आपको समझ में आता है, पकड़ा जाता है आपके की डॉक्टर के द्वारा, तो उससे हमेशा छाछ सूत्र से उसे ठीक कराइए, क्योंकि छाछ सूत्र का जो अभी तक का जो रिजल्ट है वो सबसे बेस्ट है। और इसमें क्या कहते हैं कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होते हैं। और बहुत बार क्या होते हैं लोग इसमें क्या कहते हैं फिस्टोटमी करा देते हैं। उसकी वजह से क्या होता है उनकी एनाटॉमी जो एनस का पार्ट होता है बहुत ज़्यादा काट दिया जाता है, और जिससे क्या होता है उनकी वहाँ की जो मसल्स होती हैं वो एक तो उसमें डैमेज पहुंचता है, जिसकी वजह से एनल कॉन्टिनेंस में दिक्कत आ सकती है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि ऐसे में आप दवाई से क्या कहते हैं हमेशा अवॉइड कीजिए। अब अच्छे डॉक्टर के पास जाइए जिन्हें क्या कहते हैं इस फील्ड की अच्छी नॉलेज होती है। क्योंकि दोस्तों क्या होता है कि जो इस फील्ड में काम कर रहे होते हैं डॉक्टर, अगर वो चीज़ इसको देखते हैं, अगर कोई फोड़ा फुंसी देखते हैं तो उसको एक नॉर्मली रूप में नहीं देखते हैं, वे उस लोग उस चीज़ को एक ऐसे फिस्टुला हो भी सकता है इस तरीके से देखते हैं। तो इससे क्या होता है कि आपकी जो छोटी छोटी बीमारियां होती हैं ना वो अच्छे से पकड़ में आ जाती है। लेकिन आप जब जनरल डॉक्टर के पास जाते हैं, फिजिशियन हो गया या फिर, तो ऐसे क्या होता है यहाँ पर ये लोग उनको पकड़ नहीं पाते हैं, जिससे क्या होता है बीमारी सही पकड़ में नहीं आती है। और बाद में क्या होता है जब अगर आप फिस्टुला को नजरअंदाज करते हैं तो बहुत बार क्या होता है ये क्रोनिक में चेंज हो जाता है। और जब ये क्रोनिक में चेंज हो जाता है तो वहाँ पर ये कॉम्प्लेक्स बन जाता है, और कॉम्प्लेक्स फिस्टुला ठीक करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और बहुत ज़्यादा इसमें क्या कहते हैं एक्सपर्टीज चाहिए होती है। तो इसलिए फिस्टुला जितना जल्दी हो जाए उतना जल्दी उसका इलाज होना बहुत ज़रूरी होता है, जिससे क्या होता है आपको फाइनेंशियल बर्डन भी नहीं पड़ेगा, और दूसरा क्या होता है आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत भी नहीं आएगी। तो दोस्तों आज इस वीडियो में आपने जाना कि जो फिस्टुला है उसका इलाज हम कैसे करते हैं और उसके लिए हमें सबसे बेस्ट तरीका क्या है। दवाई मैंने आपको बताया था, दवाई को आप हमेशा अवॉइड कीजिए, अच्छे डॉक्टर सर्जन के पास जाइए और उनसे इलाज कराइए, और उनसे कहिए कि छाछ से आप कर सकते हैं तो सबसे बेस्ट टेक्निक है, उसी से आपको इलाज कराना चाहिए। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट हेल्थ, तब तक के लिए नमस्कार।